हिस्सों में काट किया, खतों में नहीं, हिस्सों में काट किया जाता है। लौंग के खुशबूदार होते हैं मगर वज़ाहत खुद इनका जायका कड़वा होता है। एक मरतबा पकने के बाद इसके मुनफरिद जायके को केक, बिस्किट और शराबों वगैरह में वाज़ेह तौर पर महसूस किया जाता है। लौंग को गोश्त, चटनियों और आमेज़ों का जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हरा धनिया बुनियादी तौर पर यूरोप और मशरक़ी वस्ता में पाया जाता है। इसका ताल्लुक गाजर के खानदान से है। यहाँ गाजर खानदान से बता दूँ, अंग्रेजी में बिल कहते हैं, उर्दू में सोए कहते हैं। सोए खाए देखे कभी आपने? यहाँ नहीं पता लोगों को तो सोए कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, हरे हरे होते हैं, पत्ते पत्ते शाख में होते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू होती है उसकी। और सोए अगर आलू में पके जाए, इस तरह हरी प्याज को क्या कहते हैं? आल वाली प्याज, नाम सुना है कभी? आल की प्याज, वो काले गंडे है पंजाबी से, वो काले गंडे, ये तो सुना होगा आपने। हरी प्याज, आल की प्याज, आलू बेहतरीन डिश है, वो पकती है। ठीक, आल की प्याज के पराठे बनते हैं, बड़े बेहतरीन पराठे बनते हैं। ये बेटा के खानदान से है और इसे दुनिया भर के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। बरसगीर में इसके दानों और पत्ते दोनों खानों में बाकसुर इस्तेमाल होते हैं। मोरक्कन दानों का जायका बरसगीर में पाए जाने वाले धनिया के तेज खुशबूदार और जायके से निस्बतन हल्का होता है। जीरा सफ़ेद बहुत से गर्म ममालिक में बाकसुर उगाया जाता है। ज़्यादातर बरसगीर, शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और मैक्सिकन खानों में इस्तेमाल होता है। इसका ख़ास गर्म जायका चटपटे शोरबों, करी, गोश्त, चिकन और दम वगैरह में ख़ास तौर पर महसूस किया जा सकता है। इसे पिसी हुई या साबुत हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। करी पाउडर, ये पिसे हुए तेज़ या हल्के मसालों का एक अमेज़ा है। इसकी कोई ख़ास तरकीब नहीं, हर मसाले को हस्बे जायका इस्तेमाल किया जाता है। बरसगीर के इलाके मसाले मसलन दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, धनिया, जीरा, सूख मिर्च और हल्दी वगैरह। ठीक है बेटा, तो मैं मास्टर कर दूंगा उर्दू में। ठीक है, ये हो गए। अब कल हम आएंगे बेसिक रेसिपीज। बेसिक रेसिपी कल परसों है ना? अदरक क्या है, अदरक को कैसे इस्तेमाल करना है, लहसुन क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी प्यूरी या पेस्ट बना के कैसे रखना है, प्याज का पेस्ट कैसे बनता है, गोल्डन ब्राउन का प्याज कैसे पेस्ट बनता है। ये 6 महीने के लिए सेव हो जाता है। अदरक भी और लहसुन भी, देसी लहसुन, फार्मी नहीं, चाइना नहीं। चाइना अपना रंग चेंज कर देता है, ये ग्रीन सा और गहरा हो जाता है, ये नहीं। ठीक है, ये फौरी तौर पे देसी जो है 6 महीने तक रहता है, वो सेव कर दें। इस तरह प्याज को भी सस्ता हुआ, जो हम लोगों ने सीखा उस्तादों से, प्याज सस्ती है, चल भाई 10 मन प्याज मंगा लो और उसका ब्राउन बना कर रखो, उसका ब्राउन प्याज किया पेस्ट करा फ्रीज हो जाता है। नहीं, अब जो ब्राउन प्याज है फ्रीज करेंगे तो नहीं, वो कुरकुरा हो जाता है, कुरकुरा। ठीक है, अब तो पैकेटों में मिलना शुरू हो गया ब्राउन प्याज, वो इसी वजह से कि जब सस्ता होता है तो लोग ब्राउन प्याज कर लेते हैं, बेचते रहते हैं। हमने ये सीखा उत्पादों से। इस तरह पालक सस्ती है, उसको ब्लाउंच करके रख लिया, साबुत पालक ली थोड़ी, उसको ब्लाउंच किया, थोड़ा सोडा डाल के, उसका कलर चेंज नहीं तो ग्रीन हो जाती है साबुत पालक। उसको ठंडा करो, एनवल पर डालो, पैक करो, फ्रीज कर दो, 1 साल तक चलती है, ख़राब नहीं होती और उसी कलर में आपने बात देते। पनीर कटेड चीज़ आप घर में बना सकते हैं, इजीली बनती है। ये हम इंशाल्लाह परसों आपको बताएंगे, सारी इसके आगे ये शुरू हो जाएंगी क्या क्या है। टमाटर प्यूरी आप घर में बना के रखें, सस्ते टमाटर मिलते हैं। ठीक है, अब वो टमाटर का पाउडर भी सर बनता है, उसका भी आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, टमाटर का पाउडर भी बताएंगे। जैसे कचरी पाउडर बनता है ना, कचरी का, और जैसे पपीते का पाउडर बनता है, पपीते को सुखा लिया जाता है, इस तरह टमाटर भी सूखते हैं। फर्क क्या है कि
टमाटर का छिलका उतारना पड़ता है। टमाटर को एक दफ़ा स्टीम देके कट लगाएं, स्टीम दें, उसका छिलका उतर जाएगा। अब नीचे बच जाएगा गुदा, गुदा बचा, उस गुदों को कढ़ाई में चढ़ाते हैं आप, चढ़ गया कढ़ाई में। अब उसका पानी रिड्यूस होगा, खुश्क हो गया, बिल्कुल निकाल दें, पेस्ट बन गई। उस पेस्ट को आप सुखा दें, ठीक है, वो भुरभुरी बन जाएगी, कुछ ऐसा भुरभुरी रहेगी। उसके बाद पाउडर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टमाटर पाउडर आपके पास मौजूद है। छिलका पाउडर को बनने नहीं देता। इस तरह पपीते को भी छिलका उतार के, बीज निकाल के, काट के सुखा लेते हैं। पपीते का छिलका कड़वा होता है बहुत, अदरक का छिलका कड़वा होता है, याद रखिएगा, ठीक। वो आँख में भी उसका पानी जरा सा भी चला जाए तो ये होता है, क्योंकि ये आगे बताएंगे पूरा सिस्टम आपको इंशाल्लाह, ठीक। आप इसकी अब कॉपी करवा लीजिए कल, ठीक है। इन बच्चों ने आपको चाहिए? पैसे देने पड़ेंगे आपको। हाँ बिल्कुल। हाँ ये सर मैं तो आपको मेरे दोस्त की दुकान है, वो रियायत कर देगा जुलाई। चेक करवा देना। कितने ही करेगा सर बाकी दुकानदार मुझसे रियायत ही करेगा, तो मुझे रेट का तो नहीं पता, दोस्त ही है वो, साथ ही है। चलो ये करवा लाएं पहले अपनी, हाँ, ये ठीक है। चेक करवा। फिर आप 2 दिन रख लीजिए, इनके लिए करवा लीजिए खर्च, ठीक है। सर एक सवाल था, वो करी दो। पत्ते का लिख बताया था इसमें कि वो फ्राई करके शायद या गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, वो उसका मैं समझ नहीं आया। करी पत्ता मीठी नीम, नहीं करी पत्ते का तो पता है, लेकिन उसको पूछ रहा हूँ लिखा हुआ है कि गर्म करके या फ्राई करके इस्तेमाल अब आप क्या है कि हम जब भी कोई भी खाना बना रहे हैं जी तो 2 तरीके हैं करी पत्ते को इस्तेमाल करने के। एक तो जब घी गर्म हो जाए तो उसमें डालते हैं उसको, ठीक है करी पत्ते को, ठीक है, उसका उसमें, और साथ ही थोड़ी देर बाद मसाला डालें, जो भी डालना है आपने, उसकी पूरी खुशबू घी में आ जाएगी, ठीक है। ठीक। इसी को देखकर, इसको देखकर मैंने चिकन जिंजर ईजाद की थी। क्या? चिकन जिंजर मैंने ईजाद की। वो करी पत्ते ने मेरे जहन में डाली बात कि हम करी पत्ते को जब पहले डालते हैं उनको घी में लाने के लिए, तो हम क्यों ना अदरक का पानी डालें पहले। क्या? अदरक पेस्ट किया, उसका पानी निकाला और वो हमने घी में डाला, साथ गोश्त डाल दिया, चिकन डाल दिया, मटन डाल दिया, जो भी क्यूब की शक्ल में कटा हुआ। अब अदरक की पूरी खुशबू किस में चली गई? गोश्त में चली गई। चिकन जिंजर तो मुझे याद आया कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो चिकन जिंजर याद नहीं थी मैंने, ठीक। ये मुझे करी पत्ते ने रास्ता बताया, ठीक। और जब पुलाव की तरफ आ रहेंगे उस वक्त आपने, ये बिरयानी की तरफ, तो घी में नहीं डालनी, उस वक्त मसाले में डालनी है आपने करी पत्ते, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह परसों